आप सभी लोगों को शुभ संध्या, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने माता पिता को सपनों को साकार करना है दोस्तों। जी हाँ, आइए आप सभी लोगों को जो इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश में जो ट्रांजेक्शन पढ़ाए जा रहे हैं, वह ट्रांजेक्शन क्या पढ़ाया जा रहा है डियर स्टूडेंट्स? आइए ध्यान दीजिए। आप लोग को पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाया जा रहा था। पास्ट परफेक्ट में अब निगेटिव सेंटेंस पढ़ाया जा रहा है। निगेटिव सेंटेंस में आपको पहले जब बीच में आए तब का फार्मूला बताए थे। अब आप लोगों को बाद शब्द जो बीच में आएगा उसका हम फार्मूला बताते हैं। आप लोग लिखिए निगेटिव सेंटेंस का नंबर बी, निगेटिव सेंटेंस। जी हाँ दोस्त, निगेटिव सेंटेंस देखिए, इसका जो है दूसरे जब बाद में, जब बाद शब्द वाक्य के बीच में आए, तो जब बाद शब्द जो है वाक्य के बीच में आए तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इसमें आप जो है नॉट है, निगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आप लिखेंगे क्या? आफ्टर, आफ्टर लिखेंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर यहाँ हैड लग जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा और ऑब्जेक्ट। यहाँ तक दिख रहा है? आइए ध्यान दीजिए, जैसे लिखेंगे उसके घर जाने के बाद मोहन अपनी पुस्तक नहीं पढ़ा था। देखिए आपको ध्यान देना है, इसे किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें बाद शब्द जो है बीच में आ गया है, ठीक है। जब बाद शब्द बीच में आ गया है तो इसका जो है सबसे पहले ये इसको ही बनाएंगे, और इसे जब बनाएंगे तो आप किसे बनाएंगे? डिड नॉट बनाएंगे, नहीं पास्ट इंडिफिनिट से निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। देखिए मोहन अपनी पुस्तक नहीं पढ़ा था तो लिखेंगे मोहन, सबसे पहले मोहन लिखा जाएगा, नहीं पढ़ा था तो डिड नॉट, डिड नॉट। पढ़ना का फर्स्ट फॉर्म रीड, अपनी पुस्तक, अपनी पोजेशन जो है मोहन के अनुसार लगेगा तो क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा, फिर उसके बाद पुस्तक की अंग्रेजी बुक हो जाएगी। अब ये बात शब्द आया तो इस बात की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? आफ्टर लिखेंगे। फिर उसके घर, उसके मतलब ही हैड, यहाँ क्या लग जाएगा? हैड। फिर जाना का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? गो का गान हो जाएगा, थर्ड फॉर्म गान हो जाएगा, घर का होम, ठीक है। आइए देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं? इसके नीचे दिख रहा है? अच्छा ठीक है, तो बता दीजिए, उसके बाद जाइए। आइए देखिए, कह रहा है बच्चों के लिखने के बाद ममता अपना काम नहीं कर ली थी। देखिए आइए ध्यान दीजिए, कह रहे ममता अपना काम नहीं कर ली थी, तो आप ममता अपना काम नहीं कर ली थी सबसे उसको बनाएंगे। यहाँ तक नहीं दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? अच्छा, तो चलिए हम इरेज कर लेते हैं इसको सबसे पहले। देखिए ये दिख नहीं रहा है, इसलिए हम इसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है। कह रहा है बच्चों को पढ़ाने के बाद, बच्चों को पढ़ाने के बाद ममता अपना काम
नहीं कर ली थी। देखिए कह रहा है बच्चों को पढ़ाने के बाद ममता अपना काम नहीं कर ली थी। देखिए यहाँ ममता जो है सब्जेक्ट है और ममता ही यहाँ भी सब्जेक्ट है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के बाद ममता अपना काम नहीं कर ली थी। तो आप ये स्टूडेंट सबसे पहले ममता के अंग्रेजी लिखेंगे ममता डिड नॉट। क्यों डिड नॉट लगा? क्योंकि यहाँ बाद शब्द आया हुआ बीच में। करना का डू, अपना काम यानी हर वर्क। एक बाद के अंग्रेजी हो जाएगा आफ्टर। अब बच्चों को पढ़ाने के पहले के बाद, तो बच्चों को कौन पढ़ा रहा है? ममता ही पढ़ा रही है, तो यहाँ लिखेंगे ममता हैड, पढ़ाना का टाट हो जाएगा इसको, बच्चों को टाट चिल्ड्रेन। इतना आप लोग नोट करें। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं आप लोग के लिए। कह रहा है उसके स्टेशन पहुंचने, उसके स्टेशन पहुंचने के बाद, उसके स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी खुल नहीं चुकी थी। ध्यान दिए, खैर आप देखिए बाद शब्द इसमें आया है बीच में, तो गाड़ी नहीं खुल चुकी थी, तो गाड़ी के अंग्रेजी जो लिखेंगे दी ट्रेन लिखेंगे, लिखेंगे द ट्रेन डिड नॉट, द ट्रेन डिड नॉट स्टार्टेड, खुलना का स्टार्टेड। ठीक, देखिए डिड नॉट लगा है तो यहाँ स्टार्ट लिखेंगे ओनली। स्टार्ट बाद के अंग्रेजी हो जाएगा आफ्टर, क्या हो जाएगा? आफ्टर उसके यानी ही, फिर लिखेंगे हायड। पहुंचना का थर्ड फॉर्म होता है रीच, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म दोनों रीच होता है। स्टेशन स्टेशन। इतना आप लोग नोट डाउन करें, नोट डाउन करें। देखिए बच्चों ध्यान देना है आप लोगों को, ट्रांसलेशंस बिल्कुल आने चाहिए। इफ यू डू नॉट ट्रांसलेट इन इंग्लिश देन यू नॉट स्पीकिंग। तो सबसे पहले आप लोग को ट्रांसलेशन सीखना है, उसके बाद आपको स्पीकिंग जो है चार्मिंग होगी। आप लोग ट्रांसलेशन सीखेंगे उसके बाद ही आपको स्पीकिंग चार्मिंग होगी, अदरवाइज आपको स्पीकिंग करने में आप लोग को हेजिटेशंस होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप सभी लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस देखें, इसका पास्ट परफेक्ट टेंस का, सॉरी बच्चों पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चलते हैं। देखिए इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस आइए डालेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए ध्यान देना है आप लोगों को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जी हाँ नंबर सी होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? यस या नो टाइप क्वेश्चन, यस या नो टाइप क्वेश्चन। दूसरा क्या है? WH क्वेश्चन। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यस या नो टाइप क्वेश्चन जो होता है क्या करता है, इसका आंसर जो होता है हाँ या ना में दिया जाता है, और WH क्वेश्चन का आंसर जो होता है एक्सप्लेन होता है। क्या होता है? एक्सप्लेनेशन होता है, यानी व्याख्यात्मक रूप से इसे पूछा जाता है कि आप घर जा चुके हैं तो क्यों जा चुके हैं, यानी आप घर क्यों जा चुके हैं, उसे अंग्रेजी क्यों पढ़ाई जा चुकी है या जा चुकी थी। तो कहने मतलब है कि WH क्वेश्चन जो होते हैं WH से स्टार्ट होते हैं, और इसका जो आंसर दिया जाता है वो विस्तृत रूप से दिया जाता है, और यस या नो टाइप क्वेश्चन का जो आंसर दिया जाता है स्टूडेंट्स या हाँ या ना में दिया जाता है, इसलिए इसे यस या नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। तो आइए यस या नो टाइप क्वेश्चन का पहला आपको बताया जाए, जो इसका रूल क्या होता है डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको रूल की बात किया जाए तो इसमें रूल जो होते हैं क्या शब्द, यानी जब क्या शब्द वाक्य के पहले, जब क्या शब्द वाक्य के पहले आए
पहले आए तो, देखिए जब क्या शब्द वाक्य पहले आएगा, क्या शब्द जो है वाक्य पहले आएगा, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हैड लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखने हैं, फिर अगर पहले शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी बिफोर लिखेंगे, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। चलिए ये आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चर भी इसे कहते हैं, नोट करिएगा, स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर भी कहते हैं। जैसे देखिए क्या क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ध्यान देना है, देखिए यहाँ क्या आया है और यहाँ पहले शब्द बीच में आया है, तो ये नहीं कि डॉक्टर ये वाला सबसे पहले करें, नो, इसको आप सबसे पहले करेंगे, इसे ध्यान देना है। सबसे पहले रोगी मर चुका था, वह सेंटेंस पहले होगा, इस क्या के अकॉर्डिंग करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सबसे पहले हैड लगाएंगे। क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, हैड लगाएंगे। हैड रोगी का अंग्रेजी क्या होता है, पेशेंट होता है, PATIENT, पेशेंट मर चुका था। व्हाट्स द प्रॉब्लम, ब्लर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले मुझे ट्रांसलेट करने दीजिए आप। हैड द पेशेंट मर चुका था, देखिए डाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डाइड हो जाएगा, पहले की अंग्रेजी हो जाएगा बिफोर, दिख रहा है ना। अच्छा, तो डॉक्टर की अंग्रेजी हो जाएगा, नीचे ना, डॉक्टर, नीचे कहाँ लिख रहे हैं, डॉक्टर, डॉक्टर आने का हो जाएगा केम, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आप लोग नोट डाउन करें। कितना मिनट हुआ है बताएं मुझे, 12 मिनट। चलिए ध्यान दीजिए आप सभी लोग, थोड़ा बहुत हिल रहा होगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, विशेष हिलने दीजिए। आइए ध्यान दें, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। चलिए देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, क्या मनोज के रामायण पढ़ने के पहले सीता घर जा चुकी थी। आइए, तो ये कह रहा है क्या मनोज की रामायण पढ़ने के पहले सीता घर जा चुकी थी। इस सेंटेंस का ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो डी स्टूडेंट देखिए क्या शब्द पहले आया है, तो इसमें ये नहीं करना है कि आप जो है क्या मनोज वाला ही पहले करने लगे, नहीं, ये देखिए बीच में क्या आया है, पहले आया है, तो ये जो सेंटेंस होगा इसमें का पहला वाक्य ये होगा और दूसरा वाक्य जो है ये वाला होगा। ठीक है, तो पहले वाक्य को पहले करेंगे और ये जो क्या शब्द है यह हमेशा इसी में जुड़ेगा। ठीक है, तो क्या है, क्या सीता घर जा चुकी थी, इसका मतलब ये है, तो इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखना है स्टूडेंट्स, हैड लिखेंगे। हैड सीता है तो यहाँ लिख देंगे सीता घर जा चुकी थी, जाना का थर्ड फॉर्म होता है गान होता है, घर की अंग्रेजी हो जाएगा होम, पहले देखिए आ गया तो उसकी अंग्रेजी लिखेंगे बिफोर, क्या लिखेंगे बिफोर। मनोज के तो मनोज है तो मनोज लिख दीजिए। अब देखिए पढ़ने का जो सेकंड फॉर्म होता है वो रीड ही होता है, क्या पढ़ने की बात कर रहा है, रामायण, ये महाकाव्य है तो द रामायणा लिखेंगे। इतनी बात क्लियर है, क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। बोलिए आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान देना है, कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ होता है, लेकिन इन सब के डाउट में आप लोग को सबसे पहले सीखना है और ध्यान पूर्वक सीखिए। कलम कापी उठा लीजिए और कलम कापी उठाएंगे तभी आप सीख सकते हैं, क्योंकि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको अच्छे ढंग से पढ़ाई करनी चाहिए, अदरवाइज आपकी जो स्टडी है वो बैड होगी और आपके माता पिता के सपने भी साकार नहीं सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों दोस्तों ध्यान दें, माता पिता के सपनों को साकार करना है तो मस्त से पढ़ना है,
यही एक पढ़ाई होती है जो हमें आसमान तक, ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। तो इसलिए ध्यान दीजिए, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो अच्छे ढंग से पढ़ें, ठीक है। आइए दूसरा लिखिए, दूसरा ध्यान दीजिए, दूसरा रूल जब बीच में आता है, रूल नंबर 2 क्या है, जब वाक्य के बीच में, इसी तरह हिल रहा है क्या, बहुत तेज, हल्का फुल्का है ना, जब वाक्य के बीच में, देखिए क्वेश्चन वर्ड, जो क्वेश्चन वर्ड है डी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन वर्ड, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड बताया गया है क्या क्या क्वेश्चन वर्ड होते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या है, मान लीजिए कब हो गया, कब के अंग्रेजी क्या होता है, वेन होता है। कहाँ हो गया, कहाँ के अंग्रेजी क्या होता है, वेयर होता है। कैसे हो गया, हाउ होता है, ठीक है। क्यों हो गया, वाई होता है। कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या, क्या हो गया, वाट होता है। ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं। लेकिन जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए तो, क्या आए तो, आए तो उसकी जो अंग्रेजी होती है, यानी उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। आइए ध्यान दीजिए, सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, फार्मूला बनेगा। फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है, हैड लिखना है, फिर क्या लिखना है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर क्या लिखना है, अदर वर्ड आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं डी स्टूडेंट्स, अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क लिख लीजिए। चलिए इतना आप लोग नोट डाउन करें। आइए ध्यान दीजिए, आइए लिख कर लेते हैं इसको। देखिए अब क्वेश्चन वर्ड जो है बीच में आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है तो उसकी अंग्रेजी जो है सबसे पहले लिखी जाएगी। ओके, आइए कैसे देखिए, वह उन लोगों को क्यों बुला चुका था। देखिए इस तरह भी हो सकता है, एक सिंपल सेंटेंस में क्यों बुला चुका था आया है, देखते हैं पास्ट टेंस है, क्यों आया तो क्या में दीजिए आपको क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। वह है, आप देख रहे हैं यहाँ क्या लिखेंगे, हैड लगा देंगे, वह की अंग्रेजी ही, बुलाना का काल, काल का थकम काल, उन लोग की अंग्रेजी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देम हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक सेंटेंस ओनली था, 2 सेंटेंस भी आपके आ ही सकते हैं और आते ही हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि उसके विद्यालय जाने के पहले राजा अपनी गाय कहाँ बेचा था, ठीक है। देखिए कहाँ आ गया बीच में, तो कहाँ की अंग्रेजी जो है सबसे पहले लिखेंगे, क्या होगा स्टूडेंट्स, वेयर होगा। फिर इसके बाद क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे। राजा है, नाम है राजा, राजा ये नहीं कि किंग लिख दें, राजा, बेचा, सोल्ड हो जाएगा, सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड, अपनी गाय, तो हिज काउ हो जाएगा, पहले आया है तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, बिफोर हो जाएगी। उसके विद्यालय जाने, उसकी मतलब ही, जाना का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, विद्यालय का टू स्कूल लिख देंगे। आइए ध्यान दें, चलिए नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट मान लीजिए। चलिए आइए देखिए, अब आप लोग को जो है इंट्रागेटिव सेंटेंस प्लस निगेटिव सेंटेंस पढ़ा देते हैं। आइए देखिए, इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस डालेंगे। नंबर सी, इंट्रोगेटिव
प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। देखिए स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव के साथ आपका नेगेटिव सेंटेंस आएगा, तो ध्यान देना है। आप सबसे पहले लिखेंगे फार्मूला, तो हैड होगा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट हो जाएगा, फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, फिर आप अदर वर्ड लिख सकते हैं, अदर वर्ड, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। यह आपका स्ट्रक्चर है। आइए जैसे देख लीजिए, क्या उसने तुम्हें गाली नहीं दिया था। ध्यान दीजिए, देखिए उसने क्या शब्द आ गया, गाली नहीं दिया था। देखिए पहचान में या था, ये थी, आया ही है। उसने यानी यहाँ लग जाएगा हैड, उसने का अंग्रेजी ही, नहीं का अंग्रेजी नॉट। गाली देना का क्या होता है, एब्यूज होता है। तुम्हें का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, दूसरा लिखिए, क्या मेरे यहाँ आने के पहले कार्यक्रम प्रारंभ नहीं हो चुके थे। देखिए अब कह रहा है कि क्या आ गया, इसमें दो वाक्य आ रहा हुआ है, देख रहे हैं आप, कि क्या मेरे यहाँ आने के पहले कार्यक्रम प्रारंभ नहीं हो चुके थे। तो इस प्रकार के सेंटेंस को आप किस तरह से, हाउ टू यू सॉल्व इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, देन यू फर्स्ट सी, क्या सब देख रहे हैं यहाँ पहले आया हुआ है, यहाँ क्या है, कार्यक्रम प्रारंभ नहीं हो चुके थे। तो पहला वाक्य आपका यही बनेगा, दूसरा वाक्य आपका ये बनेगा। तो कार्यक्रम प्रारंभ नहीं हो चुके थे, तो ये क्या है, ध्यान से लगाएंगे, had the function not started, पहले before, पहले की अंग्रेजी before, मेरे आई, आने तो came, यहाँ here। ठीक है स्टूडेंट्स, यह रहा दो वाक्य। कैसा लगा आज का वीडियो, आप सभी लोग मुझे जरूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों ध्यान दें, जीवन में कुछ करना है तो पढ़ना है, जीवन में कुछ करना है तो पढ़ना है। हौसले रखिए उड़ान की, एक दिन आप उड़ के जरूर रहेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, इन्हीं हौसलों के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय दोस्तों, वंदे मातरम, गुड लक।